हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपका होगा है मेरे दोस्त, इसलिए हम हर एक अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, हर एक अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यानी जेसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज नंबर 10.2 ना। और इसमें दो चीज हमें पढ़ना था। एक पढ़ना था सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती। एक पढ़ना था प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात। सीधा समानुपात कैसे पढ़ना था? सीधा समानुपात और प्रतिलोम अनुपात। सीधा समानुपात को हम लोग बोलते हैं क्या? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। एक बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। सीधा समान अनुक्रमानुपाती करने मतलब सीधा सीधी है ना। जैसे बात करिए एक का दाम बढ़ाएंगे तो अगला का दाम बढ़ेगा, अगला का मान बढ़ेगा, है ना। जैसे हम बात करेंगे और 1 केजी चावल का मूल्य मान लेते हैं 50 रुपए। 2 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया सर? 100 रुपए हो गया। 3 केजी का दाम कितना हो गया सर? 150 रुपए हो गया। एक का वजन बढ़ा रहे हैं तो दाम बढ़ रहा है कि नहीं? वजन बढ़ा दाम बढ़ रहा है, वजन बढ़ा दाम बढ़ रहा है ना। ये होगा सीधा समानुपात। और प्रतिलोम अनुपात में क्या था? जैसे हम बात करें कि मान लीजिए हाँ 20 व्यक्ति किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहे हैं। 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो 10 व्यक्ति किसी काम कितना दिन में करेंगे? मान लीजिए 20 दिन में करेंगे। क्या है? ज्यादा संख्या है तो कम दिन लगेगा और कम संख्या तो ज्यादा दिन लगेगा। बात ही ना। देखो उल्टा हो रहा है कि नहीं उल्टा हो रहा है? मान ले आओ बाद में 5 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे? मान लीजिए 40 दिन में करेंगे। दिन के कम, अब आदमी कम, दिन ज्यादा, दिन ज्यादा, आदमी कम। ऐसा हो रहा है कि नहीं? एक का मान बढ़ रहा है तो अगला का मान घट रहा है, एक का मान बढ़ा रहा है तो अगला का मान, मैंने अगला का घटा रहा है तो अगला का बढ़ रहा है। बात यही है ना। मान लीजिए अगर मान लीजिए 40 आदमी के काम करें तो किस दिन में लगाएंगे? कितना? 40 आदमी, सॉरी 40 या 40 आदमी ना। तो 40 आदमी अगर काम करेंगे कितना दिन में काम करेंगे सोचिए। 80 से नहीं यार, 5 दिन में सपोज मान लीजिए एक प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से बढ़ेगा। अगर दिन बढ़ा रहे हैं और व्यक्ति बढ़ा रहे हैं तो दिन बढ़ेगा, है ना। इसी प्रकार से अगर 5 व्यक्ति 40 दिन में 40 व्यक्ति तो 5 दिन में ऐसे करते करते, है ना। तो ये है व्युत्क्रमानुपाती। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सवाल को, है ना, देखेंगे। और हम लोग जो बताएं, जब सीधा समानुपात पढ़ रहे थे तो सपोज मान लीजिए 16 पेंसिल का मूल्य मान लीजिए 64 रुपया है, तो 144 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा? 16 पेंसिल का मूल्य मान लीजिए 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा? तो हम लोग ऐसे बता रहे थे, दो चीज कॉलम बना रहे थे, एक पेंसिल का, एक बना रहे थे हम लोग किसका का? दाम। देखिए आराम से समझिएगा, दो कॉलम बना लीजिए, इसको x से डिनोट कर रहे हैं, इसको y से डिनोट करते हैं। मान लीजिए 16 पेंसिल का दाम 64 रुपया है, पेंसिल 16 को था, दाम 64, पेंसिल को पता नहीं है, दाम दिया 144, ये ना। तो कर क्या रहते हैं हम लोग? 16 बटा के 64 था, ऐसे था बराबर के x बटा के 144। सीधा समानुपात में कर रहे थे क्रॉस मल्टीपल, तो अगर 64 x बराबर के 144 गुना कितना भाई मेरे? 16। इसको काट रहे थे, x बराबर हो जा रहा था 144 गुना के 16 बटा के 64, 16 चौका 64, 4 से कट गया और ये 36 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया था? 36। ऐसे, लेकिन ये तो सीधा समानुपात में था। व्युत्क्रमानुपाती में इसको अगर बनाना होता तो कैसे बनाते? 16 बटा का था 64 बराबर के x बटा कितना 144, करते का 16 गुना के 64 बराबर के 144 गुना के x, ऐसे करके बनाते। लेकिन इसका भी सवाल कुछ अलग टाइप का होगा, समझ गए? अब देखिए, है ना, एक ही सवाल का दो चीजें बन जाएगा। अब इस सवाल को अगर प्रतिलोम अनुपात से बनाते आंसर नहीं आएगा, समझ गए? आइए देखते हैं। अब चल, अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। अब बनाना क्या है आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। सवाल नंबर 1 कहता क्या है? निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं, दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो निम्नलिखित स्थानों को भरिए। दो चीज दिया हुआ है,
दबाव दिया हुआ है एक कॉलम में आयतन दिया हुआ है, तो हम सवाल को लिख लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। इधर लिखते हैं दबाव, इधर लिखते हैं हम लोग आयतन, आयतन एक कॉलम बना लें, ऐसे बना लिए सर। दबाव को x से डिनोट कर रहे हैं और आयतन को y से डिनोट कर रहे हैं। देख लीजिए ये कॉलम थे 1 2 3 4 और था क्या 1 2 3 4 5 6 और कॉलम ऊपर था 50 12 60 y1 x1 था और था आपका 8 और था आपका 100 y2 100 y2 ऊपर है x2 और नीचे है कितना 4। देख लीजिए अब इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब सीधा समानुपात तो नहीं कि तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। अब देखिएगा अब इसका अनुपात के बराबर होगा सर 50 बटा के 12 बराबर के 60 बटा के 52। इतना तो सब में करना पड़ेगा, सीधा समानुपात में भी और प्रतिलोम में। सीधा अनुपात को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, व्युत्क्रमानुपात में क्या करना है ऊपर नीचे के गुना कर लेना है। 50 गुना के 12 बराबर के 60 गुना के 52। देखिए हो गया कि नहीं, हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। देखिएगा हो जाएगा भाई मेरे, और y1 को इधर छोड़ दीजिए, तो कर दीजिए कि आप 50 गुना के 12 बटा के 60, 12 पचे 60, 5 दहा के 50, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसका वैल्यू इसमें रख लीजिए 60 बटा के y1 बराबर के x1 बटा के 60 तो 60 है, पता है y1 का वैल्यू कितना निकाले 10 बराबर के x1 बटा के 8। फिर उसी गुना कीजिए 10 गुना के 60 गुना के 10 बराबर के 8 गुना के x1, x1 की तरह छोड़ दीजिए, हो जाएगा 60 गुना के 10 बटा के 8, 4 गुना के 8, 4 15 चौका 60, 2 पचे 10, x1 का मान कितना आ गया 75। अब देखिए, अब इसका वैल्यू इसमें रखिए, अब देखिए ये लिखिए x1 बटा के 8 बराबर के 100 बटा के y2, x1 का वैल्यू कितना निकाले 75 तो हुआ सारा, 8 बराबर के 100 बटा के y2, फिर उसी गुना कीजिए 75 गुना के 8 बराबर के 100 गुना के y2, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे 75 गुना के 8 बटा कितना 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 गुना के 8, तो y2 का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेम, अब इसको दोनों को लेकर चलिए 100 बटा के y2 बराबर के x2 बटा के कितना 4। अब करना क्या है, फिर y2 का वैल्यू इसमें रख लीजिए, 100 बटा के y2 का वैल्यू कितना 6 बराबर के हाँ हाँ x2 बटा के 4। अब कर लीजिए 100 गुना के 6 बराबर 4 गुना के x2। अब x2 के बराबर हम बात करेंगे 100 गुना कितना जगह 6 बटा कितना जगह 4, 4 से काट दीजिए तो 4 दुना के 8, 2 4 5 20, 25 का कितना होता है 150, 150। देख लीजिएगा आंसर मिला कर, देखिए भाई कि नहीं, पहले हम लोग समानुपात में क्रॉस मल्टीपल कर रहे थे, है ना। अब करना क्या है, अब हम लोग सीधा सीधे ऊपर से ऊपर नीचे से गुना कर लेंगे सीधा सीधे, समझ गए, क्रॉस मल्टीपल नहीं करना है। तो देखिए चारों का चारों आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ, एक आंसर है, चारों का वैल्यू मान लो। ठीक है, तो एक का मान बढ़ रहा है, इसका मान घट रहा है, इसका बढ़ इसका घटा कि नहीं, देखो y1 का वैल्यू कितना 10 आया, इसका देखिए इसका मान बढ़ल होगा तो मान घटल होगा, देखिए x1 का वैल्यू ये नहीं x1, हाँ x1 75 का मान 75 इतना आया, देखिए मान घटा कि नहीं घटा, तो उल्टा हो रहा है इसका। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आगे सवाल चलेंगे। अब देखिए, अब सवाल नंबर दूसरा का, पहला तो हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा का था क्या, वही है निम्न सारणी में वृत्त की लंबाई x तथा उसकी छाया y दिया हुआ है, वृत्त कर्मानुपाती का संबंध है, एक स्थानों को भरिए। फिर वही बात, फिर कॉलम बनाइए, वृक्ष की लंबाई इन्हें हो गया छाया की लंबाई, वृक्ष की लंबाई को x से डिनोट करिए, छाया को y से। आप देखिए इसको फिर से बना दीजिए इस प्रकार से, बन गया सर, बन गया।
अब करना क्या है, फिर से 1 2 3 4 5 कॉलम बन गया सर आपका। वृक्ष की लंबाई 40 तो y1, 20 तो 15, 20 तो 15, x1 तो 5, x1 तो 5, 10 तो y2, 10 तो y2, x2 तो 40, x2 तो 40। अब इसको मान रखना, फिर वही करना। अब चलिए एकदम बिल्कुल आप समझ गए ना, तो बिल्कुल एकदम आंख बंद करके जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए। अब आपको कोई चेंज नहीं करना है। आइए तो भाई मेरे 40 बटा के y1 हो जाएगा सर, और 20 बटा कितना हो जाएगा 15। ये दोनों को लेके चलते हैं, है ना, फिर ये दोनों को लेके चलेगा, फिर हो सकता है ये दोनों को, फिर ये दोनों को लेके चलेगा, हो जाएगा 40 गुना के y1 बराबर के 20 गुना के कितना 15। तो y1 हो जाएगा सर 20 गुना के 15 बटा कितना 40, 20 गुना के 40, 2 काट देगा 7.5 बार में कट जाएगा। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया 7.5, एक वैल्यू निकल गया। अगला अभी दोनों को लेके चलिए आप, 20 बटा कितना हो जाएगा 15 बराबर के x1 बटा कितना 5, फिर वही कीजिए 20 गुना के 15 बराबर के 5 गुना के x1। अब x1 को वैल्यू छोड़ दीजिए यहीं, इसको भेज दीजिए 20 गुना के 15 बटा के कितना 5, 5 चौका 20, x1 का वैल्यू कितना आएगा 15 चौका 7। देखते चलिएगा आगे। अब यहाँ हो गया ना x1। हाँ, अब ये दोनों को लेकर चलते हैं। हो जाएगा सर x1 बटा के 5 बराबर के 10 बटा के y2। x1 का वैल्यू निकाल लिए हैं 60, 60 बटा के 5 बराबर के 10 बटा के y2, गुना कीजिए 10 गुना के 5 बराबर के कितना 10 y2, ठीक है, 10 गुना y2 10 y2 हो जाएगा, है ना। तो y2 का वैल्यू निकाल लीजिए 60 गुना के 5 हो जाएगा कितना बटा के 10 का, कि दुगुना में तो भागा में चल जाएगा, 10 6 का 60 6 25, y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई मेरे 20। अब देखिए अब फिर एक कॉलम और बनाना करना है, ताकि x2 का वैल्यू ज्ञात करना है हमें ना। तो फिर वही ज्ञात करें 10 बटा के y2 बराबर के x2 बटा के 40। तो क्या हो जाएगा 10 तो 10 से हो जाएगा, y2 का वैल्यू तो निकाल लिए हम 30 बराबर के x2 बटा के 40, x2 का वैल्यू ज्ञात करना है ना 40। फिर वही कीजिए 30 गुना के 10 बराबर के 40 गुना के x2, x2 बराबर क्या हो जाएगा एक गुना में भागा में 30 गुना के 10 बटा के 40, 0 से 0 काट लीजिए, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, x2 का वैल्यू हो जाएगा 5 दिया 15 बटा के 2 काट दीजिए 7.5 आ जाएगा, यानी x2 का वैल्यू कितना आ गया 7.5। ये तो आ गया मन, कितना आसान है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सवाल में चलेंगे हम लोग। चलिए अब सवाल नंबर 3 की ओर, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा ना। हम सवाल को पढ़ने के बाद कहता क्या है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में, है ना, 3 घंटा का समय लेती है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लेती है लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय निकालिए। समझ गए? तो देखिएगा अब फिर से वही कॉलम बना देंगे। देखिए दिमाग लग जाएगा कॉलम क्या लगाना है ना, कॉलम क्या बनाना है, इसके बाद बिल्कुल आसान से समझ जाएगा। देखिए कार है, इसका चाल भी दिया और समय दिया है ना। तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक चाल का एक समय का, ठीक है, बिल्कुल सर हो गया ये, समझ गए। अब हो गया तो क्या करना है सर, 2 कॉलम हो गया। चाल कितना था आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना, चाल किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिएगा, समय घंटा में नहीं इसमें कर लीजिएगा, समझ गए। एक्स वाई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलिए तो 40 हो गया, समय कितना है 3 घंटा है ना। और कार की चाल अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना हो गया सर, समय तो ज्ञात करना है एक्स, चाहे फिर y2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे y1। चलिए आइए फिर वही बात 40 बटा के 3 बराबर का 60 बटा के, ठीक है। अब समय तो हमारा पता नहीं है ना कितना समय है सर, बिल्कुल आप गुना कीजिए 40 गुना के 3 बराबर के 60 गुना के x, x बराबर हो जाएगा 40 गुना के 3 बटा के कितना 60, 0 से 0, 3 दूना 6, 2 दूना 4, है ना।
तो जगह x बराबर कितना 2 घंटा, 2 घंटा देख लीजिए, कितना आसान सवाल है कि नहीं। यहां से समझ गए, x1 यानी चाल, अगर चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना था 3 घंटा, यदि चाल को बढ़ा दिए समय घटा के नहीं घटा, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तीसरा को देख लिए, अब हम लोग चौथा को देख लेंगे हम लोग, है ना। अब स्क्रीन में भी आप देख रहे होंगे। चलिए चौथा को डायरेक्ट चलें, बिल्कुल आसान से समझिएगा चौथा को। अब कहता है एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट तय करती है, 20 मिनट उसी दूरी तय करने में चाल कितना करना होगा, है ना। देखिएगा अब मिनट की बात करता है, समझ गए। तो इधर अब चाल की बात करें, इधर अब समय की बात करें, फिर से वही बात, है ना। चलिए आइए इधर, हाँ अब था 12 किलोमीटर, चाल है 12 किलोमीटर, समय देखिए, समय दे दिया है मिनट में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया हुआ है, ठीक है। अब मिनट दिया था कितना 45 मिनट, अब 20 मिनट तय करना है कितना किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा, ठीक है। तो चाल था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा था 45 मिनट, है ना। अब समय लगा है 20 मिनट, चाल कितना होगा, फिक्स बात है कि सर 12 से तो बेसी होगा ना। चलिए तो हम लोग देख ले, 12 बटा के 45 बराबर के x बटा के 20 गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछे ना, अरे सॉरी और सीधा सीधी 45 गुना के 12 बराबर के 20 गुना के x, x बराबर क्या कर लीजिए 45 गुना के 12 बटा के 20, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 3 चौका 12, x बराबर जगह 9 चौका 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से हो जाएगा। बताइए ना कितना दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। एकदम हंसते हंसते एकदम खेलते रहिए, एकदम बनाते रहिए, बिल्कुल आसान सवाल है ना। चलिए ये हम देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी। सॉरी भाई, थोड़ा सा काटने में थोड़ा गलती किए हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो 9 तिया 27 किलोमीटर, काटने में थोड़ा गलती किए थे, अब बना लीजिएगा, आप सही है, काटने में थोड़ा मिस्टेक किए थे, बोलते रहे 4 तिया 12 लेकिन लिख दे 4 लिख दिए थे, है ना। अब आते हैं अब पांचवा सवाल, होता है कभी, है ना, बोल रहे हैं क्या लिखा रहा है क्या। चलिए अब आते हैं पांचवा नंबर में, है ना। चलिए गया सवाल पांचवा नंबर, 10.2 ना, हाँ आगे इसमें दिख रहा होगा, करा 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। 20 पंप जब मिलते हैं तो 12 घंटे में खाली करते हैं, यदि हौज को 4 घंटे में खाली करना होगा कितने पंपों की आवश्यकता होगी। 20 को पंप है ना, एक हौज को खाली कर रहा है तो 12 घंटे लगाते हैं, और उसको कम समय में खाली कर देना है, तो जाहिर सी बात है कि सर पंपों की संख्या तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो एक लिख लीजिएगा इधर, फिर वही बात इधर लिखिएगा पंपों की संख्या, इधर खाली करने का समय, खाली करने का समय, 2 कॉलम बनाना तो ये है, देखिएगा हो गया। पंप कितना है सर, पंप है 20, खाली करने में कितना समय लग रहा है 12 घंटा, घंटा में लिख लीजिएगा, घंटा में, है ना। अब क्या है, खाली करना कितना में 4 घंटा में, कितना चाहिए पंप, यह पता तो नहीं है, तो ज्ञात करना है, फिर से वही 20 बटा के 12 बराबर के x1, सॉरी x का लिख रहे केवल x लिखिए, बटा के 4 गुना कर दीजिए, 20 बटा सॉरी 20 गुना के 12 बराबर के 4 गुना के x, x ज्ञात कर लीजिए कितना 20 गुना के 12 बटा कितना 4, 4 पचे 20, 12 पचे 60, x बराबर कितना 60 पंपों की आवश्यकता होगी, लिख लीजिएगा। तो 60 पंपों के 4 घंटा में खाली करने के लिए कितने पंपों की आवश्यकता होगी, तो सर 60 पंपों की आवश्यकता होगी, लिख लीजिए 60 हो गया आंसर, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए अब आगे सवाल चलते हैं,
अब आपका सवाल नंबर 6 कहता क्या है, 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं, उसी भवन को 18 दिन बनाने में के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? फिर वही बात, इधर लिख लीजिए व्यक्ति और इधर लिखिए दिन। व्यक्ति हर दिन, फिर कॉलम बना दीजिए, फिर वही बात। व्यक्ति कितना कितने व्यक्ति? 150 सर, 150 व्यक्ति। दिन कितना लगा रहे हैं सर? 45 दिन लगा रहे हैं। और फिर कितना है आपका? आपका 18 दिन लगा, 18 दिन। अच्छा, अब कितना व्यक्ति चाहिए, है ना? 150 व्यक्ति, है ना, एक भवन का निर्माण कर रहे हैं तो 45 दिन लगा रहे हैं, है ना? 150 व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं किसी भवन को बनाने में, है ना, 45 दिन लगा रहे हैं, है ना? वही अगर भवन को कम दिन बनाना है, 18 दिन बनाना है, तो कितने व्यक्ति की जरूरत होगी, कितने व्यक्ति इसको 18 दिन बना पाएंगे? जाहिर सी बात है कि सर कम दिन में लगाना होगा तो मजदूर तो बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए, फिर वही बात करना है सर, 150 बटा के 45 हो जाएगा सर कितना? 100 बार बार लिखा जा रहा है पहली का बात। चलिए 18, फिर वही 150 गुना के 45 बराबर के 18 गुना के x। करिए क्या भाई मेरे, x बराबर हो जाएगा 150 गुना के 18 बटा के कितना? ओहो हो, अच्छा अच्छा 45 ना, दिमाग कहाँ मेरा भी है भाई। 18, देखिए 9 दूना 18, 9 पचे 45। अब सीधा सीधी काट रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, दूसरे काटिए 75 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35 2 37, 375 दिन लगाएंगे ना तब 18 दिन में काम हो जाएगा। कितने व्यक्ति? 375 व्यक्ति। देखिए तो व्यक्ति कम था, समय ज्यादा लग रहा था कि नहीं बनाने में, व्यक्ति बढ़ा दिए तो कम समय लगने लग रहा है। उल्टा हो रहा है कि नहीं उल्टा हो रहा है? एक को बढ़ा रहे तो अगला घट रहा है, अगला को घटा रहे तो अगला बढ़ रहा है। समझ गए? यही लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखते जाइए, पसंद पड़ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करते भी रहिए दोस्तों के साथ, है ना? और चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, है ना, ताकि मेरा भी हौसला कुछ बढ़ता रहे। आगे अब सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 कहता है, खाने के वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक रहेगा, है ना? अब मान लीजिए 250 व्यक्ति है और वही के खाना खाने के लिए रखा गया। जानते हैं ऐसा सवाल, ऐसा सवाल आपका आर्मी एसएससी जीडी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछता है। समझ गए? देखिए भाई मेरे कहा गया है ना कि अगर आपका जड़ मजबूत हो ना तो आप बहुत एक मजबूत वृक्ष आप तैयार हो सकते हैं। इसलिए कि किसी भी पेड़ की नींव और मजबूती जड़ ही प्रदान करती है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं बउआ, और बेसिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर ये बेसिक चीज आप जान लेंगे, आप आगे कितने भी कठिन रास्ता हो, कितने भी कठिन सवाल हो, आप चुटकी मसलते हैं आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सवाल हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे सवालों से दूर नहीं भागना चाहिए। यदि आप आज अच्छे से पढ़ लेंगे तो कल दिन आपका होगा ना। चलिए चलिए तब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 7वां की ओर। कहता है, खाने के वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, तो वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक होगा? आप देखिए, इन्हें लिख लिए व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति, देखिए दिन, कितना दिन खाने के लिए है ना, ठीक है? 150 व्यक्ति हैं, भोजन कितना दिन का है? 250 में है, 250, तो सप्ताह कितना है आपका? 6 सप्ताह। वही कहता है व्यक्ति कितना होगा? हाँ 150 व्यक्ति। अब कितना होगा इसको एक्स मान लीजिए, समझ गए? इस सप्ताह में है, दिन सप्ताह में है, भोजन कर रहे, भोजन भोजन सप्ताह में। ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत, इससे आपको कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही बात कर लीजिए, 250 बटा के 6 बराबर के 15 बटा कितना एक्स। फिर वही बात करिए, 250 गुना के 6 बराबर के 15 गुना के एक्स बराबर हो जाएगा 250 गुना के 6 बटा कितना 15। समझ गए? तो अब काटिएगा 5 से,
5 दिया 15, 50 25, 3 दुना के 6, 50 दिन कितना कितना 100। कितना दिन चलेगा बताइए? 100 सप्ताह चलेगा। हाँ, 250 व्यक्ति के लिए है कितना दिन? 6 सप्ताह। तो 15 व्यक्ति के लिए कितना चलेगा? 100। ठीक है ना, काटे तो कहीं गलती नहीं की है। 100 सप्ताह। ठीक है, ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। चलिए, फिर इस सवाल को गलती कर दिए है। गलती बनाने में गलती नहीं हुआ है, गलती हुआ है आपका यहाँ 250 व्यक्ति 6 दिन 150 व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम 150 को लेकर के बना देते हैं ना। अब इतना रहने दीजिएगा, 150 तक हम बना देते हैं। इसके सवाल तो हम गलती लिख दिए थे, है ना, इसके लिए सॉरी। तो 250 बटा के 6 बराबर के, सॉरी फिर नहीं लिखिए, 150 बटा कितना x। अब ज्ञात कर लीजिएगा, तो 250 गुना के 6 बराबर के 150 गुना के x। यहाँ था 150, हम लिख देते 15, तभी तो क्योंकि आंसर का नहीं मिल रहा है। अगर 15 यहाँ रखेंगे तो इतना आंसर ठीक है। ठीक है, 15 यदि रखते हैं इतना आंसर ठीक है, समझ गए। लेकिन अब 150 रखते तब देखिए आंसर कितना आता है। तो हुआ x बराबर 250 गुना के 6 बटा के 150 से 0 5 दिया का 15, 50 25, 3 दुना के 6, x बराबर कितना 10। तो 10 सप्ताह चलेगा, 10 सप्ताह चलेगा। तो आंसर मिल का नहीं रहा, आंसर भी हम चेक कर रहे थे, है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं। हम 15 के लेकर के बना देते भाई मेरे, है ना, लेकिन था कितना 150 व्यक्तियों के लिए। तो ये हो गया 15 के लिए, ये कितना के लिए हो गया 150 के लिए। आपका सवाल में ए सही है ना, ये केवल तो हम 15 के लिए बना तब ही सही था ना। चलिए वो बना लीजिएगा, यार इसको छोड़ दीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, हम गलती कर दिए थे ना, इसको 15 लेकर बना दी थी। चलिए अब आगे सवाल हम लोग चलते हैं। होता है कभी कभी। चलिए आगे। अब कैलकुलेशन गलती नहीं था, केवल क्वेश्चन लिखने में हम गलत कर दिए थे। आगे आइएगा। अब है हाँ 8वां सवाल। कहता क्या है कि सोमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है, वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, वह 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो चाल की चाल चलना होगा। देखिए अगर इसको चाल बढ़ाना होगा और समय कम करना होगा, चाल तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अभी इधर लिख देते हैं, चाल इधर समय, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय है मिनट, समझ गए, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये है ये। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है ना, समय लगता है 20 मिनट, और बात करता है कि 16 मिनट में उसको पहुंचना है, चाल कितना करना पड़ेगा x। तो बनाते रहिए, अब फिर लग जाइए उसी हिसाब से। तो हो जाएगा 8 बटा के कितना 20 बराबर के x बटा कितना 16, है ना। हम बात करें तो बात करें क्या, हाँ 20 गुना के 8 बराबर के 16 गुना के x, x बराबर हो जाएगा कितना 20 गुना के 8 बराबर कितना हो जाएगा 16, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 दुना के 8, x बराबर कितना 5 दुना के 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलना होगा। तब कितना मिनट पहुंचेगी, 16 मिनट पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन अतः सोमी को 16 मिनट पे पहुंचने के लिए, है ना, उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा। बस यही तो लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे सवाल में चलेंगे। चलिए आगे अब चलते हैं। अब अगला सवाल है 9वां। कहता है क्या, एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीना बनाता है, का ठेका लिया है। एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीना बनाने ठेका लेता है। ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे, उसमें से 6 महीना में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया, इसे कितने व्यक्ति और मजदूर काम पर रखने होंगे। देखिए इसमें सवाल दो, कितने बढ़ाने भी होंगे और कितने, और की बात करें तो संपूर्ण कितने व्यक्ति को लगाने होंगे, समझ गए। तो देखिए हम बात करें तो समय लिखिए, एक बार एक तरफ मजदूर लिखिए, 2 कलम बनाइए, मजदूर यानी समय, समय किसमें दिया है, माह में, महीना में ना।
मान। मजदूर है कितना 210 ही ना है 210 और समय कितना लगा है 8 महीना। एक बना के देना है कितना महीना 6 महीने। कुछ इमरजेंसी हो गया होगा इसको है ना, तो कितने मजदूर लगाने। कहने का मतलब एक ठेकेदार किसी भवन को बनाने का ठेका लिया है ना, वो 8 महीने में बनाने के लिए ठेका लिया, 8 महीने में बना के उसको दे देंगे, ठीक है। और उसके पास थे 210 मजदूर। तो मकान का मालिक कहा कि नहीं हमारा कुछ काम है, इसको आप 6 महीने में बना के दे दीजिए। इसे बताइए 210 व्यक्ति से काम चलेगा इसको, व्यक्ति तो बढ़ाना पड़ेगा ना, व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 मतलब कहीं बात करें 6 महीना में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगी देख लीजिएगा। सर फिर से वही काम करिए ना, तब 210 बटा के 8 बराबर के 1 बटा कितना 6। 210 बटा के 8 बराबर के, तो गुना ना करना चाहिए फिर भैया, 210 गुना के 8 बराबर के 6 गुना के x। x बराबर कितना हो जाएगा 210 गुना के 8 बटा कितना हो जाएगा 6। कटेगा ये, देखिए 2 3 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 से कटने के बाद क्या है, चलिए बैठिए 6 से काट देंगे, 6 तरीक 18 बचा कितना 3, 6 5 30, x का वैल्यू आ जाएगा 8 5 40 का 0, हासिल कितना हो जाएगा 4, 8 3 24, 24 4 कितना 28। कुल कितने मजदूर चाहिए इसको 280 मजदूर चाहिए। कितने मजदूर 280 मजदूर, समझ गए। इसको काम खत्म करने के लिए अगर आपको कहता कितना मजदूर और बढ़ाना पड़े, देखिए ना पहले थे 210 मजदूर, अब कितना लग रहे हैं 280 मजदूर। आपको कितना मजदूर बढ़ाना पड़ा है सर 70 मजदूर तो और बढ़ाना पड़ा है। अगर सवाल पूछे कितने मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे 70 मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे सवाल लिखना। अगर कुल कितने मजदूर उसमें काम करेंगे 6 महीना खत्म करने के लिए 280 मजदूर लग जाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। चलिए अब आखिरी सवाल आपका है, सवाल नंबर 10 इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है। कहता है सवाल पढ़ लें, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं। 45 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करें। इधर लिख लीजिएगा व्यक्ति, इधर लिख लीजिएगा दिन, कितना दिन में काम करता है ना। आइए व्यक्ति कितना है 45, दिन कितना है आपका 13 दिन, कॉलम बन गया। अब फिर इस काम को 39 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 39 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, मान लीजिए 1 दिन में करेंगे, सपोज हमको पता नहीं कितना दिन में करेंगे। फिर वही काम कितना हो जाएगा 45 बटा के 13 बराबर के 39 बटा के x, फिर वही गुना कर दीजिए, सॉरी फिर सवाल गलती होता है, 45 गुना के 13 बराबर के 39 गुना के x होता, x बराबर हो जाता कितना 45 गुना के 13 बटा के हो जाता कितना 39, 13 तिया 39, 3 से काट दीजिए 15 बार में x बराबर कितना 15। 39 व्यक्ति कितना दिन में कर देंगे 15 दिन। अतः लिख दीजिएगा, अतः 15 व्यक्ति 39 दिन में काम करेंगे, बस सवाल इतने लिखिएगा, आंसर इतना हो जाएगा। इसी तरह अब चैप्टर भी खत्म हो गया, शायद लगता है अब एक अलग एक्सरसाइज भी नहीं है ना। तो हमको उम्मीद है समझ में आया होगा, आप सभी को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है, आशा न पूर्ण विश्वास है आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और नए होंगे इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए, तब तक लिए बाय।